एक वर्ग के लिए, हर एक वर्ग के लिए उस समय काम किया जब सरकार बनते ही 2 साल तक यहाँ आपको पूछने वाला कोई नहीं था। सब अपने घर में अपने परिवारों के साथ सुरक्षित रहते थे, अपने घर में अपने परिवार के साथ इसलिए सुरक्षित रहते थे कि मुझे कुछ ना हो जाए। लेकिन ये मास्क पहन के, क्योंकि कोरम पूरा करना था, डेकोरम पूरा करना था, अगर मुख्यमंत्री उस समय वो मास्क नहीं पहनेगा तो बाकी कोई भी नहीं पहनेगा। सब उनको देखते थे, उनको करते थे कि वो किस तरीके से जा रहे हैं, बाकी कोई भी। अगर मेरा ये कहना है कि एक इंसान जिसको अपनी जान की परवाह नहीं, इसलिए परवाह नहीं क्योंकि उसका खुद का अपना राज्य, भूखे न सोए, अपनों से बिछड़ने का तकलीफ न सहे, ऐसा इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। क्योंकि खून इनका डीएनए आदिवासी वाला है और खुशनसीब है हम क्योंकि इनके पिताजी विश्वगुरु शिबू सोरेन जी हैं, जिन्होंने नंगे पांव बिना किसी संसाधन के साथ उस समय में महाजनों के खिलाफ अपना मोर्चा खोला था जब उनके आगे पीछे चलने वाला कोई नहीं था। बहुत छोटी सी उम्र थी, 15-16 साल की उम्र नहीं होगी जब उनके पिताजी को शरीर से एकदम काट करके रख दिया गया क्योंकि वो अपनी आवाज को बुलंद करते थे। ये झारखंड ऐसा राज्य हो गया है कि हमें हर वक्त हर जगह सिर्फ संघर्ष करना पड़ता है और केंद्र सरकार आज भी हमारे साथ वही कर रही है। झारखंड 2019 में जब गठबंधन की सरकार बनी, यही केंद्र सरकार ने हमारे साथ हमारे झारखंड को एकदम सौतेला बेटा जैसा फेंक के रख दिया। जहां भाजपा शासित राज्य है वहां सारी योजनाएं सेंट्रल से सब जाती थी। यहाँ पर में खास करके झारखंड में पूर्व की सरकार जब गई तो यहाँ का धन ठन ठन गोपाल हो गया, सारे पैसे खत्म हो गए। कहाँ डाला, कौन सी योजना डाली कि अभी तक विकास नहीं किया था इन्होंने। बात करते हैं कि हमने 5 साल पूरा किया, हमने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, मानते हैं 5 साल का पूरा कार्यकाल किया, लेकिन कार्यकाल में क्या किया? आपने यहाँ के लोगों के बारे में कभी सोचा? उनकी उन्नति के बारे में कभी सोचा? उनकी शिक्षा के बारे में कभी सोचा? कभी उनके अधिकारों के बारे में कभी सोचा? लेकिन आप लोगों को तकलीफ इसलिए हो जाती है क्योंकि आप लोगों को हमेशा हम झारखंडियों को नीची नजर से देखते हैं कि ये अनपढ़ है, ये गवार है, ये मूर्ख है और ये कुछ इसके दिमाग में है ना होगा ही नहीं कि झारखंड को आगे कैसे बढ़ाना है, इस पे ये कैसे काम करेगा। इन भाजपा वालों को सिर्फ देश में ना एक ही नेता रहने देना चाहते हैं, देश में सिर्फ एक ही पार्टी रहने देना चाहते हैं, देश में सिर्फ एक ही व्यापारी को आगे बढ़ने देना चाहते हैं और देश के सिर्फ एक राज्य में सारी सुख सुविधाएं, सारी योजनाएं लगाना चाहते हैं। एक राज्य की भाषा संस्कृति को ज्यादा उन्नति देना चाहते हैं। लेकिन यही एक रट लगाने वाले लोगों को हमारे इस देश में एक समान न्यूनतम मजदूरी लगाने में दिक्कत है, एक समान शिक्षा उपलब्ध कराने में इनको दिक्कत है, एक समान नजर से इस देश के सारे राज्यों को देखने में दिक्कत है और साथ ही साथ हमारे जितने अधिकार हैं, जितने हक हैं, उनको एक समान से देने में भी इनको दिक्कत है। बात ये लोग बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन होता है सिर्फ ठन ठन गोपाल। मेरा सिर्फ प्रश्न आपसे इतना रहेगा, आने वाले समय चुनाव है, आप इस चुनाव में अपने वोटों का सही इस्तेमाल करिए क्योंकि ये 5 साल में एक बार आता है। ये जो तानाशाह ताकत आपके सामने खड़ी है केंद्र सरकार, झारखंड को सौतेला बेटा बना ही दिया है। अगर ये फिर आएगा, बीजेपी केंद्र में फिर आएगी, अगर आप बीजेपी के नेताओं को यहाँ से जिताएंगे तो
स्वाभिमान के साथ इनकी आंखों में आंखें डाल करके बात करें, इन्हें कतई पसंद नहीं है। लेकिन आखिर में आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगी, समय कम है, मुझे बताया गया है 5 बजे तक का ही बोलने का अनुमति है, लेकिन आखिर में आप ये सोचिए, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर एक कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता, पहले से जुड़े हुए युवा है, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो अवसर दीजिए कि आने